और हमारे शो में सबसे पहले बात हम करेंगे मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबर की, जो कि इस्लामाबाद से सामने आ रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बीते दिन ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन आपस में बैठा, लेकिन ये पूरी बातचीत बेनतीजा रही है। वैसे में 14 घंटे की बातचीत के बाद में भी इस बातचीत का कोई हल नहीं निकल पाया है। अब विराम लगा दिया गया है। इस विराम के बाद में फिर से एक बार दूसरी बैठक का दौर शुरू होगा। तो देखिए, ये बातचीत कई सारे राउंड्स में होनी थी, कहा गया, और पहला राउंड बेनतीजा रहा है। 14 घंटे तक बताया गया है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ में ईरानी डेलीगेशन और जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो बैठता है, लेकिन दोनों की शर्तों को नहीं माना जाता एक दूसरे के द्वारा। यही कारण रहा कि ये जो पहली बैठक है बेनतीजा रही है। और ऐसे में सेकंड राउंड की भी बातचीत होनी है, लेकिन समय भी तय नहीं किया गया है। हालांकि आज रविवार का दिन है, तो ये भी माना जा रहा है कि रविवार के बाद सोमवार से फिर से एक और बार दूसरी राउंड की बातचीत शायद हो सकती है, लेकिन कोई भी समय अभी तक तय नहीं किया गया है। यानी कि फिलहाल आज कोई भी बातचीत नहीं होगी। फिलहाल दोनों ही कंट्रीज के जो डेलीगेशन है वो अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद है। अब ये पहले ही कहा जा रहा था, जिस तरीके की शर्तें दोनों कंट्रीज के द्वारा रख दी गई थी, जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, उस समय कहा ही जा रहा था कि बातचीत बेनतीजा हो सकती है अगर एक दूसरे की शर्तों को माना नहीं गया। और चलिए अब बात भी कर लेते हैं कि इस बातचीत के अंदर हुआ क्या है। तो ईरान की तरफ से जो हॉर्मुज को लेकर शर्त रखी जा रही थी, उससे पीछे हटने को इनकार कर दिया है। दरअसल ईरान की तरफ से कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब खुलेगा जब उसके ऊपर टैक्स हर जहाज देगा आने वाले समय में, यानी कि अब टैक्स के ऊपर ही जहाजों को निकलने दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर अमेरिका अड़ा हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो सभी के लिए खुलेगा। तो इसमें आपको बता दें कि ईरान के दावे पर भी अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विरोध कर दिया है। ईरान को हर हाल में हॉर्मुज खोलना होगा। अमेरिका अपने तेवर दिखाता हुआ इस मीटिंग में नजर आया है। अब आप देखिए, जो पीस टॉक हुई है बीते दिन इस्लामाबाद में, जिसे करने की कोशिश की गई है, उसमें जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति शामिल हुए, जबकि ईरान की तरफ से स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ नेतृत्व करते हुए नजर आए। तो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना होगा, ईरान का ये कहना था। ईरान के दावे का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बीते दिन इस्लामाबाद में जमकर विरोध किया। यही कारण रहा एक प्रमुख, जिसकी वजह से ये वार्ता पूरी तरीके से विफल होती हुई नजर आई है। और ऐसे में हॉर्मुज एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बातचीत की शुरुआत भी हुई थी। हॉर्मुज हो या फिर लेबनान हो, ये दोनों ही मुद्दों को लेकर अपनी शर्तें रख चुका है ईरान। और ऐसे में अमेरिका इन शर्तों को मानेगा या नहीं मानेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मुश्किल भरा वक्त ये दोनों ही देशों के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों देशों के साथ साथ में विश्व भर के ऊपर संकट के बादल जरूर मंडरा रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो शर्तें रखी जा रही हैं, जिनको नहीं माना जा रहा है, वो सबकी टेंशन बढ़ा रही है। सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह बयान दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल के ही रहेगा। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात क्लियर कट कह दी गई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो खोल कर रहेंगे। जिस तरीके से ईरान की तरफ से कहा गया था कि टोल देना होगा, उस बात को भी दरकिनार करा है और कहा है कि समझौता हो या ना हो, हम हॉर्मुज खोलेंगे। और इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ में बातचीत में हम ही जीतेंगे। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो चाइना को लेकर भी ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है कि चीन मदद ना करे ईरान की, ये बात कही गई है ट्रंप की तरफ से। इसके साथ में वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जो ईरान है और उसके आतंकी गुर्गे हैं, यानी कि चाइना के ऊपर निशाना साधा गया है, उनके खिलाफ में जो जंग छेड़ी गई है वो जारी रहने वाली है। तो आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान को हथियार भेजे तो गंभीर नतीजे होंगे। ये अल्टीमेटम भी ट्रंप चीन को देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के आतंकी शासन के खिलाफ में जंग जारी रहेगी, और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो भी आप सुन लीजिए। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर बयान दिया कि ये जंग जारी रहने वाली है, वहीं दूसरी तरफ जो ईरान के आतंकी गुर्गे हैं, जैसे कि लेबनान में लगातार बमबारी नेतन्याहू की तरफ से जारी है, उसी बात को दोहराते हुए बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से नजर आए हैं। और ऐसे में कड़े तेवर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिखाए गए हैं और ईरान को भी खबरदार किया गया है। आपको बता दें, ईरान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की धमकी तक उनकी तरफ से दे दी गई है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया था कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, जितने भी आतंकी संगठन है, जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता है तब तक हम हमले जारी रखने वाले हैं। तो देखिए, ईरान के ऊपर हमले लगातार जारी रहेंगे, ये बात भी कही गई थी, लेकिन अभी शांति वार्ता चल रही है और इसीलिए ईरान के ऊपर इंटेंसिटी कम कर देंगे, ये बात भी बीते दिन नेतन्याहू की तरफ से कह दी गई थी। तो आप देखिए कि ईरान के आतंकी शासन के खिलाफ में जंग जारी रहने की बात उनकी तरफ से कही गई, और क्या कुछ बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए नजर आए हैं, आप भी सुनिए।